बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनो, तुम में कुछ ऐसा है जो हर नजर को ठहरने पर मजबूर कर देता है। जैसे कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई वह रोशनी जो बिना बोले बयान करती है। लोग रुकते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। कोई कहता नहीं, पर दिल में हलचल मच जाती है। कुछ तुम्हारी खूबियों को सराहते हैं, कुछ तुम्हारी मौजूदगी में खींचे चले आते हैं, और कुछ तो बस इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम वह हो जो वह कभी बन नहीं सकते। जब तुम किसी महफिल में कदम रखते हो, हर शख्स को एहसास होता है यह इंसान कुछ अलग है, लेकिन सवाल यह है क्यों? सच सुनो, जब अल्लाह किसी को सच्चाई, हिकमत और हिम्मत से नवाजता है तो दुनिया उसे देखकर चुप नहीं रह पाती। लोग उसे समझे या ना समझे, पर वह रोशनी हर दिल को छू लेती है। इसलिए अगर तुमने गौर किया हो कि लोग बिना वजह तुमसे मोहब्बत करते हैं या नफरत तुम्हें ऐसी मुश्किलें मिलती हैं जो औरों को नहीं, तुम उन लोगों को अपनी ओर खींचते हो जो हिदायत की तलाश में हैं, और उनको दूर कर देते हो जो झूठ की दुनिया में खोए हैं, तो रुक जाओ। यह सब बेकार नहीं, यह अल्लाह की निशानी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो उसे अपने दीन की गहरी समझ अता करता है। समझे, जो खासियत लोग तुम में देखते हैं वह तुम्हारी नहीं, वह अल्लाह का करम है जो तुम्हारे जरिए जाहिर हो रहा है। तो आओ, इससे पहले कि तुम सोचो लोग तुम्हारे साथ अजीब क्यों हैं, चलो खोलते हैं उन दबतहा 7 निशानियों बाण का राज जो चीख चीख कर कहती हैं, तुम वो नहीं जो बाकी सब हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक मुहिम को अपनी दुआओं, मोहब्बत के जरिए मदद फराहम की। खास तौर पर वे जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इंफाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं, बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह ताउन न सिर्फ कद्र के काबिल है, बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का जखीरा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। नंबर 1, लोग बिना वजह तुम्हारी आजमाइश करते हैं। कभी गौर किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो बस इंतजार में रहते हैं, कब तुम गलती करो, कब तुम फिसलो। तुम चुप रहो तो कहते हैं, अरे यह तो बड़ा रिजर्व है। तुम बोल पड़ो तो ताने मारते हैं, हद है कितना बोल्ड है। तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी मेहनत को 2 कौड़ी का बना देते हैं। और सबसे अजीब बात, तुमने तो कभी उनका अटेंशन मांगा ही नहीं। लेकिन हकीकत सुनो मेरे दोस्त, जब अल्लाह तुम्हें कुछ इनवैल्यूएबल देता है, लोग उसे तुमसे पहले देख लेते हैं। और सच ये है कि हर किसी का दिल उसे कबूल करने को तैयार नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह से पहले भी मक्का वाले जानते थे यह शख्स अलग है। वो सादिक थे, अमीन थे, समाज से जुदा, पर तारीफ करने की बजाय लोगों ने उनकी आजमाइश ली, शक किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूर अल-अकबूत 29:2, क्या लोग सोचते हैं कि वह कह देंगे हम ईमान लाए और उनकी इम्तिहान नहीं होगी। समझे, जब तुम में कुछ खास होता है, अल्लाह तुम्हें आजमाता है और लोग भी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। तो जब लोग तुम्हें मुश्किल में डालें, तुम्हारे सब्र को परखें, नाइंसाफी करें, ये देखने के लिए कि तुम टूटते हो या नहीं है, मत होना, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि जितना वह तुम्हें आजमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उतना ही मजबूत बनाता है। अगर तुम ऐसी आजमाइशों से गुजर रहे हो तो समझ लो, यह सजा नहीं, निशानी है। निशानी कि लोग तुम में वह रोशनी देखते हैं जो वह कबूल नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है, क्या तुम इन आजमाइशों को अपने ईमान को तोड़ने दोगे या सब्र और इज्जत के साथ उनसे ऊपर उठोगे? क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद करता है, वह उसे सिखाता भी है कि उस बुलंदी को कैसे संभालना है। सब्र और हिकमत के साथ। नंबर 2, लोग तुम्हें कम आते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें थप्पड़ ना मार दे। हाँ, ठीक सुना तुमने। शुरुआत में लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, सोचते हैं अरे यह तो बस एक आम इंसान है, कमजोर है, नादान है, कुछ खास नहीं कर सकता। तुम्हारे आइडियाज को ठुकरा देते हैं, तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज करते हैं और मन में ठान लेते हैं कि तुम कभी ऊंचा नहीं उड़ोगे। लेकिन फिर बैंक कुछ ऐसा होता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि मुश्किल वक्त में तुम डट कर खड़े हो, दबाव में तुम टूटते नहीं बल्कि चमकते हो। उन्हें एहसास होता है कि तुम में वह सब्र, वह हिकमत, वह ताकत है जो बाकियों में गायब है।
और अचानक उनका तुम्हारे बारे में नजरिया बदल जाता है, पर अपनी गलती माने। अरे वह तो दूर की बात, कुछ लोग तो तुमसे जलने लगते हैं, मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम तो किसी रेस में थे ही नहीं। कुछ हैरान होकर कहते हैं, अरे यह इतना आगे कैसे निकल गया, और कुछ चुपके से तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, पर जुबान से कभी नहीं कहेंगे। यही है दुनिया का दस्तूर। मेरे भाई, लोग जल्दी जज करते हैं, पर सच्ची ताकत को देर से पहचानते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ। लोगों ने उन्हें ताने मारे, कहा यह तो बस एक आम इंसान है। सोचा कि उनका पैगाम फीका पड़ जाएगा, पर जब उन्होंने उनका सब्र, उनकी हिकमत और दिलों को बदलने की ताकत देखी, तो सच को नजरअंदाज नहीं कर सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल फुरकान 25वें 7वें कहते हैं, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता है, क्यों ना इसके साथ कोई फरिश्ता उतारा गया। देखा, लोग दिखावट और अपने गुमानों से जज करते हैं, बिना ये जाने कि असल ताकत अंदर छिपी होती है। तो अगर लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, उनके सामने खुद को साबित करने में वक्त जाया मत करो। बस मजबूत रहो और वह खुद तुम्हारा सच देख लेंगे। और जब तक उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होगा, तुम उनकी सोच से कहीं ऊपर उड़ चुकेगे। नंबर 3, लोग तुम्हारी नकल करते हैं, पर क्रेडिट देने का नाम नहीं लेंगे। हाँ, यह सच है। पहले तो वह तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, कहते हैं अरे यह तो बहुत अलग है, ज्यादा गंभीर है, बेकार की चीजों पर फोकस करता है, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे डिसिप्लिन का मजाक बनाते हैं, सोचते हैं कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होता है। वही लोग जो कल तुम्हें टोकते थे, तुम्हारी आदतें चुराने लगते हैं। वो शख्स जो तुम्हारे नए नजरिए पर हंसता था, अब तुम्हारे जैसी बातें करता है। वो दोस्त जो तुम्हारी लाइफ को बेकार कहते थे, चुपके चुपके तुम्हारा डिसिप्लिन कॉपी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग कुछ असली देखते हैं, कुछ मजबूत, कुछ जो हक पर टिका हो, वह उसे इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही वह जुबान से ना कहें, उनके दिल जानते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। मक्का वालों ने पहले उनके पैगाम को ठुकराया, कहा कि यह तो उनकी रवायतों से जुदा है, पर वक्त के साथ वही लोग चुपके चुपके उनके अल्फाज को मानने लगे और आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल इज़रा 17:78, सच आ चुका है और झूठ मिट गया। झूठ को तो मिटना ही है, समझे। जो हक पर टिका है वह हमेशा चमकता है और बाकी सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो अगर लोग पहले तुम्हारी क्रिटिसिज्म करते हैं, पर बाद में तुम्हारी नकल करने लगते हैं, हैरान मत होना। वह शायद जोर से ना कहें, पर उनके दिल तुम्हारी ताकत को सलाम करते हैं। और याद रखो, मायने यह नहीं कि कौन तुम्हें क्रेडिट देता है, मायने यह कि तुम उस रास्ते पर सच्चे बने रहो जो अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। क्योंकि सच्चाई के साथ चलने वाला बिना बोले दूसरों को राह दिखाता है। नंबर 4, तुम्हारी मौजूदगी कुछ लोगों को बेचैन कर देती है, भले ही तुमने कुछ गलत ना किया हो। कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी कमरे में दाखिल हो और बिना एक लफ्ज बोले माहौल बदल जाए, हंसी अजीब हो जाए, बातें रुक जाएं, कोई जो खुलकर हंस रहा था अचानक चुप हो जाए और तुम सोच में पड़ जाओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सच सुनो मेरे भाई, मेरी बहन, ये तुम नहीं, वह रोशनी है जो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रखी है। जब कोई सच्चाई, डिसिप्लिन और ईमान के साथ चलता है, वह अपने आप दूसरों की कमियों को उजागर कर देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसका जिंदा सबूत है। उनका पैगाम फैलने से पहले भी मक्का वालों को एहसास था, यह शख्स जुदा है। उनकी मौजूदगी कुछ को उनकी तारीफ करने पर मजबूर करती थी और कुछ को बेचैन कर देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई वह थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल इज़रा 17:81, कहो सच आ चुका है और झूठ गायब हो गया। झूठ को तो मिटना ही है। जब तुम सच लिए चलते हो, तुम अपने आप झूठ को चैलेंज करते हो। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे सामने बेचैन हो जाते हैं, भले ही तुमने उनका कुछ बिगाड़ा ना हो। कभी देखा, कुछ दोस्त तुमसे दूरी बनाने लगते हैं जब तुम अपने दीन पर चलने लगते हो। कुछ रिश्तेदार गहरी बातों से कतराते हैं, यहां तक कि ऑफिस में लोग तुम्हारे सामने अजीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें उस चीज की याद दिलाती है जो वह अपने अंदर से बच रहे हैं। लेकिन यह याद रखो, तुम इस बात के जिम्मेदार नहीं कि लोग तुम्हारे सामने कैसे रिएक्ट करते हैं।
अगर तुम्हारी सच्चाई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है तो यह उनके और अल्लाह के बीच की बात है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम नम्र रहो, सब्र करो और सच्चे बने रहो, दयालु बने रहो, अपने उसूलों पर अडिग रहो और अपने रास्ते पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहो, क्योंकि सही लोग सही वजहों से तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और जो बेचैन होते हैं शायद उनकी ये बेचैनी इस बात की निशानी है कि उनका दिल बदलाव की पुकार सुन रहा है। नंबर 5, तुम दूसरों से ज्यादा आजमाइशों का सामना करते हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। कभी सोचा तुम्हारी मुश्किलें दूसरों से इतनी भारी क्यों हैं? तुम देखते हो कुछ लोग बेफिक्र जिंदगी जीते हैं, जो चाहे करते हैं बिना किसी बड़ी रुकावट के, पर तुम हर कदम पर कोई ना कोई जंग तुम अच्छा करने की कोशिश करो और अचानक तकलीफ खड़ी हो जाती है। तुम सब्र करो पर चुनौतियां थमती नहीं। लगता है हर बार जब तुम कामयाबी के करीब पहुंचते हो कोई नई मुश्किल तुम्हें पीछे खींच लेती है और तुम मन ही मन पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सुनो मेरे दोस्त, एक बात जो लोग भूल जाते हैं, अल्लाह सिर्फ उसी की आजमाइश लेता है जिसे वह बुलंद करना चाहता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश पैगंबरों की होती है, फिर उनके बाद सबसे नेक लोगों की, फिर उनके बाद वालों की। समझे, अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है तो यह इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, यह इसलिए कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। कमजोर मोमिन को आसानी दी जाती है, मजबूत मोमिन को जंग दें, क्योंकि जैसे सोना आग में शुद्ध होता है वैसे ही सबसे मजबूत मोमिन मुश्किलों से तराशे जाते हैं। यही वजह है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का सब्र नहीं देखते, वह उन चुपके से की गई दुआओं को नहीं जानते जो तुमने तब की जब कोई नहीं देख रहा था। वह नहीं समझते कि कितनी बार तुम गिरे और फिर ईमान के साथ उठे, पर अल्लाह देखता है। तो जब लोग सवाल करें कि तुम्हारा रास्ता दूसरों से ज्यादा मुश्किल क्यों है, खुद को याद दिलाओ, बड़प्पन बिना जंग के नहीं आता। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। नंबर 6, तुम फिट इन करने में मुश्किल महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारा मतलब कभी घुल मिल जाना नहीं था। जब से तुम्हें होश संभाला तुमने खुद को अलग महसूस किया, तुमने लोगों से जुड़ने की कोशिश की पर उनकी बातें तुम्हें खाली लगी। तुमने सोशल सर्कल में फिट होने की कोशिश की पर तुम्हारा दिल कहीं और था। तुमने दुनिया के ट्रेंड्स फॉलो करने की कोशिश की पर तुम्हें एहसास हुआ तुम किसी बड़े मकसद के लिए बने हो। और सच ये है मेरे दोस्त, तुम्हारा मतलब कभी घुल मिल जाना नहीं था। अल्लाह कुछ लोगों को चुनता है ताकि वह अलग रहें, अनोखे बने, ऐसा रास्ता चुने जो और लोग डर के मारे ना लें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की शुरुआत अजनबीपन से हुई और वह फिर से अजनबीपन की ओर लौटेगा। तो मुबारक हो उन अजनबियों को समझे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सैर सपाटों और भटकाव में खो नहीं सकते, तो शायद इसलिए कि तुम्हारा दिल कुछ बड़ा चाहता है। लेकिन लोग इस एहसास को नहीं समझते। वह सोचते हैं कि अलग होना मतलब तन्हाई है, वह सोचते हैं कि फिट ना होना मतलब तुम में कोई कमी है, वह सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना ही खुशी का रास्ता है। पर हकीकत ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे खोए हैं जो मायने नहीं रखती। वह सालों बर्बाद करते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने में वह अपनी कीमतों को कुर्बान करते हैं। बस स्वीकार किए जाने के लिए वह उसका पीछा करते हैं जो टेम्परेरी है और इस दौरान खुद को खो देते हैं। पर तुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ अलग रखा है, इसलिए दुनिया की सैर सपाटे तुम्हें संतुष्ट नहीं करती, इसलिए सत ही बातें तुम्हें उत्साहित नहीं करती, इसलिए तुम्हारी रूह कुछ गहरे की तलाश करती है। क्योंकि तुम्हारा मतलब कभी सबसे जैसे होना नहीं था, तो फिट होने की कोशिश छोड़ दो, उस रास्ते को गले लगाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। क्योंकि आखिर में यह मायने नहीं रखता कि इस दुनिया में कौन तुम्हें अपनाता है, मायने यह रखता है कि तुम आखिर में किन के साथ खड़े होंगे। नंबर 7, तुम तकब्बुर से जूझते हो क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दो। अलग होने की सबसे बड़ी आजमाइश वह है तकब्बुर की जंग। जब तुम देखते हो कि लोग तुम्हारे साथ अलग बर्ताव करते हैं, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम में वह खूबियां हैं जो औरों में नहीं, जब तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें हिकमत, ताकत और समझ दी है, तब शैतान अपनी चाल चलता है। वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है,
तुम उन जैसे नहीं, तुम बेहतर हो। वह तुम्हें नहीं समझते क्योंकि वह तुमसे नीचे हैं। तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तुम पहले से सब जानते हो और बिना तुम्हें खबर खुद की तारीफ का जहर तुम्हारे दिल में उतरने लगता है। लेकिन खतरा सुनो, तकब्बुर ने शैतान को बर्बाद किया, अल्लाह ने उसे फरिश्तों में बुलंद किया। पर जब उसने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया, उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, और उस एक पल के तकब्बुर ने उसके लिए सब कुछ तबाह कर दिया। इसलिए खबरदार रहो, अल्लाह ने तुम्हें शायद ऐसी खूबियां दी हों जिनकी लोग तारीफ करते हैं, पर जिस पल तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से ऊपर हो, वह सब कुछ बेकार हो जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने जितना भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। समझे, चाहे तुम नमाज पढ़ो, खैरात करो या इल्म हासिल करो, अगर तुम्हारे दिल में तकब्बुर आ गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो खुद को कैसे बचाओगे? कभी यह ना सोचो कि तुम किसी से बेहतर हो। तुम नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है, और तुम नहीं जानते कि अल्लाह उन्हें कैसे देखता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ह्यूमिलिटी की याद दिलाएं। सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हारी तारीफ करता है, बल्कि वह जो तुम्हारी गलतियों को सुधारता है। बार बार दुआ मांगो, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से पाक कर दे और मुझे हर हाल में हम्ल रख, क्योंकि असल ताकत यह सोचने में नहीं कि तुम दूसरों से ऊपर हो। असल ताकत यह जानने में है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह का करम है, और जिस पल तुम यह भूल जाते हो, अल्लाह वह सब छीन सकता है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने की इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा टाउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह कोई इत्तेफाक नहीं कि लोग तुम्हें जुदा देखते हैं। वह तुम्हारी आजमाइश लें, तुम्हें कम आंखें या तुम्हें गलत समझें, यह सब अल्लाह की मर्जी है। कुछ लोग दुनिया में घुल मिल जाने के लिए बने हैं और कुछ अलग चमकने के लिए, पर अलग होना यह नहीं कि तुम सबसे बेहतर हो। यह एक ऐसी आजमाइश है जिसमें सब्र, ह्यूमिलिटी और सच्चाई चाहिए, क्योंकि आखिर में असल बड़प्पन इसमें नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। असल बड़प्पन इसमें है कि तुम अल्लाह की नजर में खुद को कैसे रखते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे प्यारे लोग वह हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ खास दिया है, सच की तलाश करने वाला दिल, गहराई से सोचने वाला दिमाग, इस दुनिया से सेटिस्फाइड ना होने वाली रूह, तो उसने तुम्हें एक रिस्पांसिबिलिटी भी दी है। अब सवाल यह है, तुम इस रिस्पांसिबिलिटी को कैसे निभाओगे? क्या तुम तकब्बुर को अपने दिल में जगह दोगे या हमअम्बल बने रहोगे? क्या तुम लोगों की तारीफ के पीछे भागोगे या अल्लाह की रजा की तलाश करोगे? क्या तुम जिंदगी की आजमाइशों को खुद पर हावी होने दोगे या ईमान के साथ उनसे ऊपर उठोगे? क्योंकि आखिर में यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, मायने यह रखता है कि क्या अल्लाह तुम्हें नेक लोगों में गिनता है। आज एक सादा पर ताकतवर दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी रूह को हिदायत दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ तेरी रजा चाहते हैं। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ तो नीचे कमेंट करो, या अल्लाह मुझे सच्चा रख और तकब्बुर से बचा। तुम्हारे अल्फाज किसी और को सोचने और बढ़ने की राह दिखा सकते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च नहीं होता, पर यह उन यादों को फैलाने में मदद करता है जो हमें अल्लाह के करीब लाती हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, हिदायत दे और तुम्हें अपने रास्ते पर सच्चाई और हिकमत के साथ चलने की ताकत दे। आमीन।